प्रिय विद्यार्थियों, क्लास 9th चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, संख्या में पहले हमें अंकों के बारे में पता होना चाहिए। अंक कौन कौन से होते हैं? देखो अंक कौन कौन से हो गए? एक अंक हो गया 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। कुल अंक कितने होते हैं? 10। कुल अंक कितने होते हैं? कुल अंक 10 होते हैं। अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। जैसे कि अंक हैं, इनको दोनों को एक एक साथ लिखेंगे तो संख्या बनती है। देखो संख्या कैसे बन गई। संख्या 12 हो गई, 41, 90, ये सब संख्याएं होती है और इनको एक एक करें तो अंक होते हैं। तो संख्या पता चल गई आपको। अब है संख्या कितने प्रकार की होती है? संख्याओं के प्रकार, संख्याओं के प्रकार। पहली संख्या आ गई अपनी प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्याएं, देखो प्राकृत संख्याएं कौन सी होती हैं? वे संख्याएं जो एक से शुरू होकर अनंत तक चले। प्राकृत संख्या को नेचुरल नंबर कहते हैं, इसके लिए इसको n से प्रदर्शित करते हैं। प्राकृत संख्या कौन सी होती है? देखो 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से अनंत तक चलते हैं। इसको अनंत का चिन्ह बोलते हैं। प्राकृत संख्या के बाद में आती है पूर्ण संख्या। कौन सी आती है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं कौन सी होती है? अब वे संख्याएं जो एक से शुरू होकर अनंत तक चले, ये प्राकृत होते हैं। इसमें जीरो शामिल हो जाता है। क्या शामिल हो जाता है? जीरो। इसको होल नंबर से प्रदर्शित करते हैं, इसको W लिख देंगे, होल नंबर। तो प्राकृत संख्या में जीरो शामिल करने पर बनी संख्या 0, 1, 2, 3, 4, इस तरह से अनंत तक चले। ये हो गई पूर्ण संख्या। अब प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या में कुछ जानकारी दे देता हूं आपको। प्राकृत संख्या में सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? प्राकृत संख्या में सबसे बड़ी संख्या, प्राकृत संख्या में सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है? अनंत होती है। और प्राकृत संख्या में सबसे छोटी संख्या कितनी होती है? सबसे छोटी कितनी होती है? 1 होती है। कितनी होती है? 1। इसी प्रकार से पूर्ण संख्या में बता देता हूं मैं। पूर्ण संख्या में सबसे बड़ी संख्या, पूर्ण संख्या में सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है? अनंत होती है। पूर्ण संख्या में सबसे छोटी संख्या कितनी होती है? 0 होती है। ये ध्यान रखना है। अपने जैसे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे जब पहली प्रश्नावली, तब ये आएंगे। अब पूर्ण संख्या के बाद में आती है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या कौन सी होती है? पूर्णांक संख्या में धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएं शामिल होती है। धनात्मक भी आती है और ऋणात्मक भी, दोनों संख्या शामिल होती है। वो होती है पूर्णांक संख्या। देखो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसी प्रकार से अनंत। -1, -2, -3, -4, अनंत। ये संख्याएं होती है ऋणात्मक संख्या। ये धनात्मक और 0 शामिल होता ही है। ये पूर्णांक संख्या हो गई।